हिप्नोसिस थेरेपी किस तरीके से काम करती है? क्या ये कोई जादू है, कोई विद्या है या साइंस है? क्या है एक्चुअली? मेरा L4 L5 का ऑपरेशन हुआ। मेरा 30% पैरालिसिस था। ऑपरेशन के बाद मैं लंगड़ा के चलता था, तो 2-3 महीने में ऐसे ही लंगड़ाता रहा। आई जस्ट कॉल्ड अप, हिप्नोसिस सेशन के लिए गया, लंगड़ाते हुए अंदर घुसा और सीधे चलते हुए बाहर आया। तो अब ये जादू है कि नहीं है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहली जो क्वेरी आती है लोगों की वो ये होती है कि भाई मैं पास्ट में गया तो क्या पता मैं वापस ना आ सकूं। तो मेरा उनको ये समझाना होता है कि भाई आप कहीं जा नहीं रहे हो, आप यहीं हो। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जी ये मेरे दिमाग की उपज है या ये सही है। मेरा उनसे ये सवाल होता है कि आपका जो इशू है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। NLP क्या है और कैसे काम करता है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। बैंडलर और ग्राइंडर जो हैं उन्होंने इसको फाउंड किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को। और इन्होंने क्या किया कि स्टडी किया 10 थेरेपिस्ट को। उनका आइडिया ये था, एक लिंग्विस्टिक था, एक मैथमेटिशियन था। तो ये चाहते थे कि एक प्रोसेस फॉलो किया जाए और देखें क्यों थेरेपी इफेक्टिव होती है कई लोगों की। अगर आप अपने हाथ ऐसे कर लें, कुछ होगा तो नहीं सर? मुझे कुछ अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, कुछ नहीं कर रहा। ऐसे कर लें और ऐसे बेंड कर लें जैसे प्रे कर रहे हो, है ना। आप उंगलियों को ऐसे कर लें। अब फोकस करें उंगली के बीच में, दोनों उंगली के बीच में। और जैसे आप फोकस करना शुरू करोगे आपकी उंगलियां पास आनी शुरू हो जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे एक ऐसी जिज्ञासा के बारे में जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हमने सोशल मीडिया पर सुनी और देखी हैं। हमारी जिज्ञासा है उन्हें जानने की, लेकिन असल में वो क्या है? हम बात कर रहे हैं सम्मोहन करने की, हिप्नोटिस्ट करने की, जिसके बारे में आज हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साकेत राय सर जी, जो कि पिछले 20 सालों से, यानी कि 2 दशकों से ज़्यादा समय से इस फील्ड में कार्यरत हैं और लोगों को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ऋषभ। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आज क्या करने वाले हैं सर हम इस पॉडकास्ट में? पॉडकास्ट करेंगे और आपको हिप्नोटाइज करेंगे। अब मुझे भी करें सर, मेरे को तो जिज्ञासा के साथ साथ अब डर लगने लगा है। नहीं, देखिए यही डर है जो हम भगाना चाहते हैं लोगों के दिमाग से, कि हिप्नोसिस जो है, सम्मोहन जिसे हम कहते हैं, ज़्यादातर क्लिनिकल सेटिंग में जब भी आप उसे कर रहे हैं वो एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है। जो अपने ऊपर सम्मोहन करा रहा है वो भी उतना ही भागीदार है उसकी सफलता के लिए जितना कि जो उसको हिप्नोसिस कर रहा है या सम्मोहन कर रहा है। हाँ, जो स्ट्रीट हिप्नोसिस होता है या जहाँ पे हम कुछ शॉक इंडक्शन या इंस्टेंट इंडक्शन यूज़ करते हैं, वो ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसे हम कहते हैं कॉट अनअवेयर टाइप्स। आपको नहीं पता है और आपको इंडक्ट कर लिया, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं पॉसिबल है। उसके लिए काफ़ी एक्सपर्टाइज चाहिए। आपका कैसे जिज्ञासा हुई कि मुझे हिप्नोटाइज करना है लोगों को, और इस फील्ड में किस तरह से आए आप? थोड़ा आप इस बारे में बताइए। तो मैं मानता हूँ 2 चीज़ें इकट्ठे हुई। एक, मेरे फादर ने मुझे एक किताब दी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। ओके। एंड देयर वाज अ मूवी कॉल्ड स्टार वॉर्स, वो भी रिलीज़ हुई। तो अगर आप दोनों में देखें तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी स्पिरिचुअल बुक है काफ़ी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मैं 10th में था तो स्पिरिचुअलिटी तो हाँ शायद नहीं समझ आई उस वक्त, 0 समझ थी, लेकिन जो उसमें चमत्कार होते थे ना वो बड़े इंटरेस्टिंग लगे कि भाई ये कैसे हो सकते हैं। दूसरा, स्टार वॉर्स में जो जेडाई होते थे उसमें ही होता था, वो माइंड कंट्रोल करते थे। वो ऐसे बोलते थे और आप उनकी बात मानने लगते हाँ, थे। एक्चुअली फिल्मों में हमने ऐसे ही है ना, ऐसे ही देखा है। तो 10 साल के 10th में था मैं, तो अब उससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि भाई यार ऐसे ही कर लो, सब कुछ आसान हो जाएगा ज़िंदगी में। तो शुरुआत तो वहाँ से हुई थी, पर हाँ धीरे धीरे समझ आया कि इसकी ये एप्लीकेशन नहीं है और भी बहुत बढ़िया चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्पेसिफिकली जब हम हिप्नोथेरेपी की बात करते हैं, थेरेपी में यूज़ करते हैं, या लोगों की लाइफ चेंज करने के बारे में बात करते हैं, तो हाँ वहाँ पहुँचने में समय लगा, लेकिन हाँ शुरुआत वहीं से हुई थी। पहले तो सिर्फ जादू करना था। आपने तमाम लोगों को हिप्नोटाइज किया है, कभी आपने अपने ऊपर ट्राई किया है? बहुत बारी। सेल्फ हिप्नोसिस तो पार्ट होता ही है, और सेल्फ हिप्नोसिस, और मैं इनफैक्ट जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनसे भी ले लेता हूँ कभी सेशन। मेरे जो कलीग्स हैं, जो मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं, अगर हम कभी मिलते हैं, वी ट्रेड सेशंस की भाई आप मेरे पे इस चीज़ के लिए कर दो, क्यों नहीं। मतलब ऐसा नहीं है ना, अगर मैं ये बोल रहा हूँ मेरी दुकान का सामान सबसे बढ़िया है, हिप्नोसिस सब चीज़ों से आपको छुटकारा दे सकता है, तो मैं ही ना कराऊँ अपने ऊपर, तो वो तो गलत बात है। बिल्कुल। तो बिल्कुल अपने लिए भी यूज़ करते हैं। तो
बेसिकली सरल भाषा में देखिए, सरल से सरल तरीके में अगर हम जाना चाहें तो आप ये देख लीजिए कि आप जो फोकस कर रहे हैं वो इंटरनली फोकस कर रहे हैं या किसी चीज़ पे एक्सटर्नली फोकस कर रहे हैं। फोकस्ड अटेंशन, ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट है हिप्नोसिस की। अगर आप फोकस्ड अटेंशन हैं कहीं पे तो हिप्नोसिस हो रहा है। और हम जिंदगी में बहुत बार ऐसी जगह फोकस्ड अटेंशन में होते हैं, आप किताब पढ़ रहे होते हैं बिल्कुल, और इतनी बढ़िया से पढ़ रहे होते हैं कि आपकी माता जी बुलाती रहती हैं, आप सुनते नहीं हैं। क्या आप एक ट्रांस स्टेट में, आप एक हिप्नोटिक स्टेट में, जहाँ पे आप चूज करते हैं इग्नोर करना बाकी सब चीज़ों को। ठीक है, आप मूवी देख रहे होते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर कि आप रोना शुरू कर देते हैं या हंसना शुरू कर देते हैं। क्यों? हो तो नहीं रहा, पर आप उस वक्त भूल जाते हैं वो सब। आप उस लाइफ के अंदर पहुंच जाते हैं, सेम इमोशन एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। ये भी एक तरीके का हिप्नोटिक फिनोमेना ही है। आप कमरे में घुसे, आप भूल गए आपने सामान क्यों रखा था या क्यों अंदर आए, या किसी आदमी को देखा यार उसकी शक्ल तो याद है, नाम याद नहीं है। ऑल दीज फिनोमेनाज आर प्योरली हिप्नोटिक फिनोमेनाज, और ये हम एवरीडे लाइफ में करते हैं। अगर आप ड्राइव करते होंगे तो आपने देखा होगा कई बारी चले और कहीं और मुड़ गए, अरे यार यहाँ तो आज जाना ही नहीं था, मैं रोज ऑफिस ही जाता था पर आज तो मुझे कहीं और जाना था। या फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी सडनली कहाँ आ गए, 2 मिनट ओरिएंट करने में लगता है। तो है क्या, आप ट्रांस स्टेट में हैं, आप पूरी तरह से अवेयर हैं, तो लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं होती। हिप्नोसिस में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अवेयर नहीं हैं। जो लोगों की भ्रांति होती है ना कि यार मेरे को कुछ पता ही नहीं चलेगा, मैं तो सो जाऊंगा, नहीं, आप सो नहीं रहे। आपकी आंखें भले ही बंद हो पर आप सो नहीं रहे, आप पूरी तरह से अवेयर हैं, आप सिर्फ फोकस्ड स्टेट ऑफ अटेंशन में हैं। और उस फोकस स्टेट ऑफ अटेंशन का फ़ायदा ये होता है कि जो भी हम सजेशंस देते हैं वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है हमारा सबकॉन्शियस। उसके पीछे एक लंबा चौड़ा साइंटिफिक प्रोसेस भी है अगर आप समझना चाहो, बट इस पॉडकास्ट में हम उसे इतना टेक्निकल नहीं बनाना चाहते। बिल्कुल सर। तो हिप्नोसिस थेरेपी किस तरीके से काम करती है? क्या ये कोई जादू है, कोई विद्या है, या ट्रिक है, साइंस है, क्या है एक्चुअली? 2 पहलू हैं हिप्नोसिस के, एक प्योर साइकोलॉजी यानी साइंस, और दूसरा पहलू है जिसे मैं बोलता हूँ जादू है। मतलब तो, जादू है? हाँ, जादू ही है। मैं अपना एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरा L4 L5 का ऑपरेशन, मेरे डिस्क जो है टूट के अंदर गिर गई थी। तो मेरा L4 L5 का ऑपरेशन हुआ, मेरा 30% पैरालिसिस था। ऑपरेशन के बाद मैं लंगड़ा के चलता था। और बढ़िया एग्जाम्पल है कि आदमी के पास सारे रिसोर्सेज होते हैं फिर भी वो कुछ नहीं करता। तो 2-3 महीने में ऐसे ही लंगड़ाता रहा, कुछ नहीं किया मैंने। फिर मुझे एक दिन कहा नहीं भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। आई जस्ट कॉल्ड अप, वेंट फॉर ए सेशन, हिप्नोसिस सेशन के लिए गया, लंगड़ाते हुए अंदर घुसा और सीधे चलते हुए बाहर आया। तो अब ये जादू है कि नहीं है? जो आदमी 4 महीने से लंगड़ा रहा हो और वो सीधे बाहर आ जाए। मैंने ऐसे कई क्लाइंट्स के साथ काम किया है। फोबिया, लिफ्ट में नहीं जा सकते, सेशन लिया ख़त्म। पानी, पूल में नहीं उतर सकते, पूल में उतरना तो बहुत दूर की बात है, एक मग पानी सर पे नहीं डाल सकते, और उसके बाद वो स्नॉर्कलिंग के लिए चले गए। तो ये बिल्कुल जादू है, ऐसा लगता है जादू है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारे पास कोई आंसर नहीं है। जैसे हम किसी के पास लाइफ कर रहे हैं तो कुछ ऐसे डिटेल्स कई बार ऐसे आते हैं जो बाद में वेरीफाई कर पाते हैं वो लोग, या कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जैसे हम किसी का पास लाइफ कर रहे थे, उनके इमीडिएटली वो ऐसी जगह चली गई जहाँ पे उनका कोई गला दबा रहा था और हाथ के निशान यहाँ पे एकदम विजिबल हो गए। तो ये अब क्या है ये, तो हम हिंदुस्तान में हैं इसलिए हम साइंस में भी विश्वास रखते हैं और हम जादू में विश्वास रखते हैं, ये फ़ायदा है हमारा। तो वेस्टर्न साइड में ये बड़ी दिक्कत है कि वो सिर्फ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या साइंटिफिक व्यू से देखना चाहते हैं। हमारे लिए ये आसान है कि हम बोलते हैं अच्छा जी साइंस भी पॉसिबल है, दवाई भी खा लूँगा और झाड़ फूँक भी करवा लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोगों का मानना है कि कोई विद्या होती है, तंत्र विद्याएं होती हैं, उससे आप हिप्नोटाइज कर लेते हैं हिप्नोसिस थेरेपी में, या किसी को सम्मोहित कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। ऐसा है या एक्चुअल में जो है साइंस पे ही और ट्रिक्स पे डिपेंडेड है? एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, कितने ऐसे लीडर हुए दुनिया में जिनकी आवाज़ पे लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है? वही हैं, है ना? अभी भी हैं। तो वो क्या है, जादू है या कोई साइंस है? अगर हिप्नोसिस को देखें, हम उसका कॉन्वर्सेशनल पार्ट को देखें, उसके साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ देखें, तो हमें समझ आता है कि हाँ
लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ओके। वर्ड्स, शब्दों का इस्तेमाल करके, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंस इज पॉसिबल। एक साइड तो ये है जो प्योर साइकोलॉजी पे चलती है, ठीक है? आप देखें, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप किसी को बातों ही बातों में, अगर आप सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना और उसके प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहे हैं। इसको कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस बोलते हैं, और बहुत सारे लोग जाने अनजाने में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस करके करते हैं। देयर इज अनदर साइड, एक दूसरा पहलू ये है, वो है जिसे हम एनर्जी साइड ऑफ हिप्नोसिस बोलते हैं, यानी मेस्मरिज्म। और आजकल बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे आप एनर्जी से इन्फ्लुएंस कर सकते हो ना। जब एनर्जी इन्फ्लुएंस की बात आती है तो हाँ, उसमें हम मान सकते हैं कि हाँ, वशीकरण भी हो सकता है, और किसी को एनर्जेटिकली इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं आपको। सडनली आप उसको अच्छे लगने लगेंगे, वो आपकी बात मानने लगेगा। तो कुछ केसेस में रिजल्ट एकदम स्नैप इंस्टेंट होता है, और कुछ में टाइम लगता है, और दोनों में यही है। चाहे आप हिप्नोटिक साइड देख लें, चाहे आप मेस्मरिज्म साइड देख लें, दोनों ऐसे ही काम करते हैं। तो हिप्नोसिस थेरेपी में और क्या क्या थेरेपीज़ होती हैं, सब थेरेपीज़ होती हैं जिस पे आप लोग काम करते हैं? देखिए, मैं जो मानता हूँ, हिप्नोसिस जो है एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत ब्रॉड स्टेट है। ओके। और हिप्नोसिस खुद का कोई कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है हिप्नोसिस का। जैसे कोई, अब कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, आपने एक इनर चाइल्ड बोल दिया, इनर चाइल्ड इज अगेन ए थेरेपी। उसमें अगर आप हिप्नोसिस यूज़ करेंगे ज़्यादा इफेक्टिव होगी, एंड यूज़ ऑफ हिप्नोसिस इन इनर चाइल्ड हो जाएगा, तो वो इनर चाइल्ड थेरेपी आपकी करने लगेगी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, एक वे है उसे करने का, हिप्नोसिस यूज़ करके। ओके। पार्ट्स थेरेपी होती है, फैमिली, इंटरनल फैमिली सिस्टम से डराइव की हुई है, लेकिन अगर हम हिप्नोसिस के साथ यूज़ करें तो आप इस तरह, हिप्नोसिस में लोग अपनी अपनी थेरेपीज़ बना के आते रहते हैं। तो आपने अगर देखा तो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन थेरेपी हो गई, ठीक है, वो भी एक थेरेपी है, पर हिप्नोसिस यूज़ कर रहे हैं। इन सिम्पसन की थेरेपी हो गई कि तो हर लोग अलग अलग कॉन्स्ट्रक्ट को बना देते हैं, एक तरीका बता देते हैं कि ये ऐसे होगा, ओके। और ऐसा होगा तो ये होगा। तो जब आपने वो कॉन्स्ट्रक्ट तैयार कर दिया, हिप्नोसिस में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं कि पहले बताइए कि ऐसा होने वाला है, फिर बताइए कि ऐसा हो रहा है, और फिर बोलिए ऐसा हो गया है। ये आपका एक्सपीरियंस को पूरी तरह से सेटल कर देगा कि आपको क्या करना है। ओके। तो जैसे टेम्पल ऑफ हीलिंग एक कॉन्स्ट्रक्ट है, आप उसकी एक नई थेरेपी बना लीजिए। आपको किसने मना किया है? किसी भी चीज़ को आप हिप्नोटिक प्रिंसिपल्स यूज करके नई थेरेपी क्रिएट, मतलब प्रिंसिपल यही रहेगा, बाकी आप उस पर थेरेपीज बना कॉन्स्ट्रक्ट, सकते उसके अंदर कहानी आप कुछ भी डाल सकते हो। ओके। तो जैसे कि अभी हमने बात की, तो हम चाहेंगे कि हम उस पर खुलकर बात करें, थोड़ा सा डीप जाके डिटेल में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहली जो क्वेरी आती है लोगों की, वो ये होती है कि भाई, मैं रह तो नहीं जाऊंगा वहीं पे, फंस तो नहीं जाऊंगा, मैं पास्ट में गया तो क्या पता मैं वापस ना आ सकूं। तो मेरा उनको ये समझाना होता है कि भाई, आप कहीं जा नहीं रहे हो, आप यहीं हो। तो आप कहीं फंसोगे नहीं। अगर आप फंस गए तो आपकी सोने की मूर्ति बनवा देंगे, क्योंकि पिछले 1000 साल में आप पहले आदमी होंगे जो कहीं फंसे होंगे। आज तक तो फंसा नहीं कोई। बिल्कुल। और हर रोज पता नहीं कितने लोग पास्ट लाइफ कराते हैं। और जो एक्सपीरियंस है जो पास्ट लाइफ का, तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जी, ये मेरे दिमाग की उपज है या ये सही है। तो मेरा उनसे ये सवाल होता है कि आपका जो इशू है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर इशू सॉल्व हो गया तो वो दिमाग की उपज है या सही है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेन फोकस तो आपका ये था ना कि भाई, ये इशू था मेरी लाइफ में, मैं इसलिए पास्ट लाइफ सजेस्ट हुआ और या करवा रहा हूँ, अब वो सॉल्व हो गया, तो भाई जो भी हो। और तीसरा ये होता है कि बहुत बारी लोग वेरीफाई कर पाते हैं चीज़ों को जो उन्होंने एक्सपीरियंस की, टाइमलाइंस वेरीफाई कर पा सकते हैं, या कुछ चीज़ें, ऐसी नॉलेज, ऐसी बातें वो बोलते हैं जो उनको पता नहीं होती, और वो खुद भी सरप्राइज होते हैं कि ये कैसे पता हो गया। तो इसी तरह पर पास्ट लाइफ का जो प्रोसेस है, बहुत सारे लोग बिना हिप्नोसिस सीखे पास्ट लाइफ सीखते हैं। तो मेरी रिजर्वेशन है, मेरा मानना है कि थोड़ा सा वो जस्टिस नहीं कर रहे। थोड़ा सा समय लगा के हिप्नोसिस भी सीख लें, क्योंकि जब तक आप क्लाइंट का एक्सपीरियंस, डेप्थ और उसकी ट्रांस मेंटेन नहीं कर सकते, आप उसको अच्छा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस नहीं दे सकते।
तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन किन लोगों को करवाना चाहिए? क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी होगी तब उन्हें लगे कि हाँ अब मुझे ये करवाना चाहिए? यूजली हम बोलते हैं अगर कोई भी ऐसा रेपिटेटिव पैटर्न आप देख रहे हैं लाइफ में जो एक्सप्लेनेबल नहीं है, ओके, उसके लिए यूज़ करें, या फिर आप जिस थेरेपिस्ट के साथ काम कर रहे हैं वो रिकमेंड करता है। और एक तीसरी कैटेगरी आजकल होती है जो आपके पास आके बोलते हैं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है दुनिया में, पर मुझे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस करनी है। तो मैं बोलता हूँ वो टूरिज्म है। तो वो पास्ट लाइफ टूरिज्म है कि भाई मेरे को कोई पास्ट लाइफ घुमा दो अपनी पुरानी वाली। तो कोई भी पर्पस हो सकता है, आप टूरिज्म के पर्पस से करना चाहते हैं प्लीज़ गो अहेड कर लीजिए, टूरिस्ट बन जाइए, आप पास्ट लाइफ देख लीजिए आपकी अपनी। आपका कोई इशू है, यस आपको लगता है कि पास्ट लाइफ में, तो डिस्कस कर लें आपके थेरेपिस्ट से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो पास्ट लाइफ ही हो। पास्ट लाइफ जो है वो हम कैटेगरी जो होती है हिप्नोसिस में हम बोलते हैं रिग्रेस टू कॉज थेरेपीज होती हैं। तो कोई भी चीज़ जिसमें हम आदमी को टाइमलाइन में पीछे ले जा रहे हैं, वो और कॉज जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुआ कि भाई ये चीज़ यहाँ ओरिजिनेट हुई है, ये यहाँ से ख़त्म कर दें तो आगे तक इफेक्ट आएगा, उसका पार्ट है। उसी में पास्ट लाइफ भी आती है, उसी में आप आकाशिक रीडिंग भी कर सकते हो, आप उसी में इनर चाइल्ड भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप तीनों मोडालिटीज़ में कुछ भी चूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कहाँ तक आप रिग्रेस हुए। बिल्कुल, आपने जैसे इनर चाइल्ड थेरेपी की बात की, ये क्या चीज़ होती है? तो इनर चाइल्ड में हमारा जो फोकस होता है, जैसे मैंने आपको बोला कॉज क्या है, मेरा कोई सर्टेन बिहेवियर है, या मेरा कोई सर्टेन इमोशन है, या मेरे रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, या मेरे एंगर इश्यूज़ हैं, या मैं जॉब शिफ्ट करता रहता हूँ, या मैं कुछ मेंटेन नहीं कर पाता कोई चीज़, या मैं सेल्फ सैबोटैज कर लेता हूँ। बहुत से इश्यूज़ होते हैं जो हमारे बचपन से आ रहे होते हैं। जो हमारा बिलीफ फॉर्मेशन होता है वो टिल अबाउट 7 to 9 ईयर्स के बीच में, जब हम 0 to 7 या 0 to 9 बोल दें, उसके बीच में हमारा बिलीफ फॉर्मेशन हो जाता है सारा। तो हमारे साथ जो इंस्टेंसेस हुए होते हैं, हो सकता है बहुत मामूली सी चीज़ हो, पर उस जो आपका वो अंदर जो वो बच्चा था उसने क्या एक्सपीरियंस किया, उस पे मैटर करता है। तो वी गो बैक टू द टाइम, टू द कॉज, वहाँ जाके उस बच्चे के साथ काम करना होता है और डेलिकेटली काम करना होता है, समझाना होता है उसे कि जो ये हुआ वो हुआ, देखो अब तो कितना बढ़िया है, और जो इशू है वहाँ पे रिजॉल्व किया करा जाता है उसे। तो किन लोगों को ये थेरेपी लेनी चाहिए? मैंने अगेन वही बोला कि बेस्ट वो है कि थेरेपी आप किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हैं। थेरेपी ज़रूरी नहीं है नेगेटिव चीज़ों के लिए ही हो। ओके, भाई, और थेरेपी सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव चीज़ है, मैं बोलता हूँ आज सबको ज़रूरत है, वो है स्टेट मैनेजमेंट। भाई आप किस स्टेट में रहना चाहते हो? अगर आपकी कोई बढ़िया स्टेट है, आप जिसे मेंटेन करना चाहो 24 घंटे, कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट होता है। तो हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए कि मैं एक ऐसी स्टेट में जाऊं जहां पे सब कुछ अच्छा हो मेरे लिए, ये तो सबको ही चाहिए, तो वो तो सबको चाहिए थेरेपी इस तरह से। बाकी आपके पास जो इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ के लिए कर सकते हैं, पर एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटीज़ के लिए भी कर सकते हैं। आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप स्टेज पे बोलना चाहते हैं बोलिए। अभी मैंने किसी का ऋषिकेश में किया था एंड आई गॉट अ फीडबैक। तो उनको गाने में बड़ी दिक्कत थी, बचपन में गाती थी, हम नहीं गाती थी। तो हमने इनर चाइल्ड का एक प्रोसेस किया और करीब 1.5 महीने बाद मुझे एक मैसेज आया, थैंक यू सो मच। ऐसा हुआ कि मैंने अब 30 लोगों के सामने गाना गाया, जो मेरे लिए पहले पॉसिबल था ही नहीं। वो चेंज हो गया। एक छोटी सी चीज़ है, आप चेंज नहीं करो तो ज़िंदगी भर नहीं कर पाओगे, और कर लो तो एकदम हो जाएगा। तो सर ये तो इनर चाइल्ड थेरेपी की बात हो गई। एक NLP शब्द आता है, NLP क्या है और कैसे काम करता है? NLP जो है उसका फुल फॉर्म जो है वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। तो जो इसका ओरिजिन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बैंडलर और ग्राइंडर जो हैं उन्होंने इसको फाउंड किया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को, और इन्होंने क्या किया कि स्टडी किया 10 थेरेपिस्ट को। उनका आइडिया ये था, एक लिंग्विस्टिक था, एक मैथमेटिशियन था। तो ये चाहते थे कि एक प्रोसेस फॉलो किया जाए और देखे क्यों थेरेपी इफ़ेक्टिव होती है कई लोगों की, क्या कंपोनेंट हैं। तो उन्होंने स्टडी किया, उसमें जो वर्जीनिया साटर थी वो इंटरनल फैमिली सिस्टम्स के लिए, और वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज़, ग्रैंड डैडी ऑफ कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस, मिल्टन एरिक्सन, या और NLP में उसका मिल्टन मॉडल भी है, उनको उन्होंने फॉलो किया 10 थेरेपिस्ट को, और उन्होंने कुछ प्री सपोजिशंस बनाए कि भाई अगर आपने NLP करनी है तो ये बात तो मान ही लो कि ये तो सत्य है,
और फिर अगर ये सत्य मान लोगे तो ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो एनएलपी वाज इन पार्ट हिप्नोसिस के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है, माइनस द ट्रांस स्टेट, क्योंकि उनको लगता था ट्रांस ज़रूरी नहीं है। आज भी हिप्नोसिस में दो स्कूल्स हैं, जो बोलते हैं ट्रांस से क्या ही फ़र्क पड़ता है, और एक स्कूल बोलता है नहीं, ट्रांस से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने दोनों चीज़ें इस्तेमाल की हैं। मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर, आई डू हिप्नोसिस, आई टीच हिप्नोसिस। तो हाँ, ट्रांस से फ़र्क तो पड़ता ही है। तो एनएलपी जो था, उन्होंने अपनी मोडालिटी बना दी, अपने मॉडल्स बना दिए। एनएलपी इज़ कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, बस यही है। हिप्नोसिस इज़ ऐसा करो तो ऐसा होगा, और क्यों होगा ये भी पढ़ते हो आप साथ में। तो अगर आप क्यों नहीं जानना चाहते तो आप एनएलपी के साथ कर सकते हो, नहीं तो आप हिप्नोसिस भी देख सकते हो। जो फाउंडेशन है वो हिप्नोसिस ही है उसकी। सारी चीज़ें हिप्नोसिस पे डिपेंड करती हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, हाँ, प्रिंसिपल वही है। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब मुझे लगता था ग्राइंडर और बैंडलर को उस वक्त कुछ नई चीज़ देने की वो थी, और हिप्नोसिस का कुछ नेगेटिव कनोटेशन रहा है शुरुआत से लोगों के मन में, क्योंकि दिखने में ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल में हो, आप हो नहीं, और दिखने में तो ऐसा लगता ही है। तो सर एक शब्द और आता है मैस्मेरिज्म। हाँ जी। क्या चीज़ है ये? तो मैस्मरिज्म जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये जो शब्द है ये सम्मोहन और मैस्मरिज्म साथ साथ में यूज़ होते हैं। तो एक डॉक्टर फ्रैंक एंटन मैस्मर थे, ऑस्ट्रियन थे, फ्रांस में प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने बोला कि हमारे अंदर एक फ्लूइड होता है, मैग्नेटिक फ्लूइड होता है, जिससे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। अब उस मैग्नेटिक फ्लूइड को आप लोगों को दो, इन्फ्लुएंस करो, और उनकी बीमारियां ठीक कर सकते हो आप, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपना 200 लोगों को बुला लेते थे, बहुत स्मॉल फीस चार्ज करते थे, और लोगों को हील कर देते थे। तो वहाँ से मैस्मरिज्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। लेकिन जब बाद में डॉक्टर्स ने स्टडी किया और ये सब किया और समझा कि क्या है, साइकोलॉजिस्ट ने किया, तो उन्होंने उसका एनर्जी पोर्शन तो छोड़ दिया, और उसका जो वर्बल कम्युनिकेशन वाला पार्ट था, इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था, उसको समझने की कोशिश करी। और जब वो समझा तो उन्हें कुछ ऐसे स्लीप लाइक स्टेट दिखी, तो इन्होंने इसलिए उसका नाम हिप्नोसिस रख दिया। यानी हिप्नो जो है वो ग्रीक गॉडेस हैं फॉर स्लीप, तो हिप्नोसिस यानी स्लीप लाइक स्टेट आप बोलते हो, जबकि स्लीप लाइक स्टेट नहीं होती है, पूरी तरह से अवेयर होते हो, अगर सो गए तो हिप्नोसिस नहीं है वो। बिल्कुल। तो मैस्मरिज्म वहाँ से आया। तो मैस्मरिज्म के जो रूट्स हैं, एंशिएंट रूट्स हैं, वो एशियन सब कॉन्टिनेंट्स में। तो हम, जैसे मैं और भी सिखाता हूँ, जापानीज़ मंत्रा मैग्नेटिज्म जो है वो बेसिकली मैस्मरिज्म ही है, या उन्होंने वो चीज़ अप्लाई की। इंडिया में भी आप योगिक साइड पे देखेंगे तो हमारे यहाँ पे भी उसके प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, कहते नहीं है उसको हम वो, पर हाँ प्रिंसिपल्स वही सारे यूज़ होते हैं। जो हम एनर्जी हीलिंग जिसे हम कहते हैं, बहुत सारी एनर्जी हीलिंग सेम मैस्मरिक प्रिंसिपल्स पे क्यों यूज़ होती है। मैस्मरिक प्रिंसिपल्स में एनर्जी ट्रांसफ़र कर, टच से ट्रांसफ़र की जाती थी, और पासेस दे के क्लीन या एनर्जाइज किया जाता था। तो बहुत सारे आज के हीलिंग मोडालिटीज़ हैं जो पासेस दे के क्लीन और एनर्जाइज करते हैं, या टच से ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहीं से आया है वो सारा। तो ये फिल्मों में हमने कई बार देखा है कि हाथ पकड़ लिया और उनको पुरानी जीवन दिखा रहे हैं या नया फ्यूचर में लेकर जा रहे हैं। ये हिप्नोसिस से ही संभव होता है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और हिप्नोसिस की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, तो बड़ा बताना बहुत ज़रूरी है कि जब आप स्टेज पे हिप्नोसिस देख रहे हैं, तो मान लीजिए 200 लोग बैठे हैं, तो बड़े सेलेक्टिव लोगों को बुलाया जाएगा, 200 के 200 को नहीं बुलाया जाएगा। हिप्नोसिस वर्क सब पे करेगा, किसी पे बहुत जल्दी करेगा, किसी पे बहुत देर से करेगा। तो जब हम थेरेपी कर रहे होते हैं तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास 50 मिनट का समय है, आपने क्लाइंट के साथ वर्क करना है, आप कर ही लोगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा, है ना। लेकिन जब आप स्टेज शो हो तो एवरी सेकंड काउंट्स। तो हम उस वक्त क्या करते हैं, हम उन तरह के लोगों को लेना पसंद करते हैं स्टेज पे जो कि फिजिकली सजेस्टेबल हों, यानी डायरेक्ट सजेशंस ले सकते हों, समझ सकते हों। तो जो डायरेक्ट सजेशन ले सकते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, या जिनका विजुअलाइजेशन, डायरेक्ट सजेशन के साथ विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा हो, उन लोगों को हम यूज़ करते हैं। तो जो जितना ज़्यादा डायरेक्ट सजेशन ले सकते हैं आप, उतने ज़्यादा इफ़ेक्ट या कन्विंसर्स बोलते हैं, कि उनका एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं है, पर हाँ
कन्विंस कर देता है लोगों की कुछ तो है हिप्नोसिस में जो पावर है, जो ऐसा हो रहा है। तो सर सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स आती हैं हमारे सामने, उसमें देखते हैं जानवरों को भी पर भी कुछ ऐसा करते हैं, क्या संभव है? अगर हम वेस्टर्न साइड ऑफ देखें हिप्नोसिस में, तो प्योरली वर्बल बेस्ड है, नॉन वर्बल कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके। तो वर्बल बेस्ड है, लैंग्वेज बेस्ड है, तो आप जानवरों पे नहीं कर सकते। लेकिन जब हम एनर्जी हिप्नोसिस की बात करते हैं या मेस्मरिज्म या मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, तो वो एनर्जी बेस्ड है, वो आप जानवरों पे भी कर सकते हैं, पेड़ पौधों पे भी कर सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। तो किस तरह से होती है सर, ज़रा बताइए। देखिए, उसके लिए एनर्जी प्रिंसिपल्स हैं कि आप इन्फ्लुएंस किसी को भी कर सकते हो एनर्जी से। पौधों को भी? हाँ जी, एनर्जी है ना, लाइफ तो है ही वहाँ पे, प्राणा उसमें भी है, प्राणा आप में भी है, प्राणा जानवर में भी है। तो जो पौधे और पक्षी हैं वो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो विल है वो कम है, आपकी विल और इंटेलेक्ट ज़्यादा है उनसे। तो जो एनर्जी इन्फ्लुएंस प्रिंसिपल्स हैं उसमें या तो किसी आउटसाइड एनर्जी को लेके कंट्रोल कर सकते हैं, या अपनी एनर्जी को यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। हाँ, ये डेफिनेटली होता है। तो अभी हम चाहें तो कुछ कर सकते हैं? हम आपको अभी प्राइमरली हिप्नोसिस पे फोकस कर रहे हैं, तो हिप्नोसिस का कुछ दिखा देते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो लेट्स डू। पहला जो हम सबसे पहली चीज़ बोलते हैं हिप्नोसिस में, वो है कि फोकस, है ना। तो अगर आप अपने हाथ ऐसे कर लें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा लाइव बहुत पॉडकास्ट छोटी सी में। है। हाँ हाँ, कुछ होगा तो नहीं सर मुझे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, कुछ नहीं कर ठीक, रहा, done। सिर्फ समझा रहा हूँ कि क्या होता है। ऐसे कर लें और ऐसे बेंड कर लें, जैसे प्रे कर रहे हो, है ना। अब उंगलियों को ऐसे कर लें, अब फोकस करें उंगलियों के बीच में, दोनों। हाँ, दोनों उंगली के बीच में, और जैसे आप फोकस करना शुरू करोगे आपकी उंगलियां पास आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, डोंट रेजिस्ट, आ जाएंगी, है ना। अब आप उंगली अलग करो, कहीं और देखो, ठीक है। धीरे धीरे आएंगी, उतनी तेजी से नहीं आएंगी। दोबारा आप करो और अब फोकस करके देखो, ऐसा सोचो जैसे रबर बैंड है इसके ऊपर, ठीक है। तो मेरे को अगर ऐसा करना है ना, तो मैं ऐसे खींचने की कोई दिखाऊंगा, मैं खींच रहा हूँ, तो इफेक्ट दूर से देखने में क्या लगेगा, आपकी उंगलियां बंद हो रही हैं। मैं बोलता रहूँ, बंद हो रही हैं, बंद हो रही हैं, बंद हो रही हैं, बंद हो रही है, आपस में मिल जाएंगी, मिल जाएंगी, मिल जाएंगी, मिल जाएंगी, मिल गई, है ना। बिल्कुल। तो अब लग रहा है कि मैं कुछ मेरे कहने से हुआ है, पर हो आपके बॉडीली फंक्शन सही हो रहा है। दूसरा, जब हम हाथ ऐसे कर लें, दोबारा स्ट्रेट कर लें थोड़ा सा, है ना। अब इमेजिन करो यहाँ पे एक मैग्नेट है और यहाँ पे एक मैग्नेट है, और आंखें बंद कर लो और सोचो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो मैग्नेट, बहुत पावरफुल मैग्नेट्स हैं, और तेज़ी से आपका हाथ एक दूसरे से तरफ जा रहा है, और मैग्नेट्स और अट्रैक्टिव हो रहे हैं, और अट्रैक्टिव हो रहे हैं, और अट्रैक्टिव हो रहे हैं। डोंट रेजिस्ट, डोंट असिस्ट, बिल्कुल धीरे धीरे आपके हाथ मिल जाएंगे। और जैसे ही आपके हाथ मिलेंगे, अपने आप को ढीला छोड़ दें, गहरी लंबी सांस लें, और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। दैट्स राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट। धीरे धीरे हाथ मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। परफेक्ट, परफेक्ट है सर, है ना। ये तो कमाल है सर। तो कोई मैग्नेट था वहाँ पे क्या, पर आपको फील हुआ, है ना। तो कैसे फील हुआ, आपकी इमेजिनेशन है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक प्रोसेस किया जिसमें मुझे ये अवेयरनेस है कि अगर मैं ऐसा करूं तो आपके साथ ऐसा होगा, आपको ऐसा महसूस होगा। मैं वही कर रहा हूँ, पर देखने में क्या लग रहा है, अगर मैं उसे और ड्रामेटिक कराना चाहता हूँ, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, आपके हाथ पास आते जाएंगे, ऐसा भी ड्रामा करना है, तो फिर थोड़ी देर में सारी दुनिया को लगेगा अरे यार ये तो कुछ कर रहा है बंदा, है ना, और ये साथ आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, किस तरह से आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो उसके ऊपर है। तो एक और कर लेते हैं। हाँ हाँ श्योर। हाँ, इसको हम बोलते हैं अपनी आई रिलैक्सेशन टेस्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने रिलैक्सेशन नहीं ब्रेक करनी, बस ये एक छोटा सा काम होता है, ठीक है। तो आंखें बंद कर लें और अब सिर्फ मेरी आवाज़ को सुने, और आप जो कुछ सुन रहे हैं आसपास वो एवरीडे साउंड है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। आप मुक्का बना सकते हो ना, बनाओ। आप नोटिस करोगे आपकी मसल्स टेंस हो गई, है ना। अब मुक्का खोल दो तो आपकी मसल्स रिलैक्स हो गई। यानी हमारे हाथ में हम कितना रिलैक्स कर सकते हैं, कितना टेंस कर सकते हैं, और कितना, दोनों चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ अपनी आँखों को रिलैक्स करें आप, और मैं 1 से 10 तक गिनूँगा और खूब रिलैक्स कर लें। 1, 2, डबल करें रिलैक्सेशन को, 3 टाइम करें, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं क्या करूँगा, 1, 2, 3 बोलूँगा। आपने 1 पे क्या करना है, अपनी आईलिड्स को
इतना रिलैक्स करना है, इतना हैवी करना है कि वो भारी हो जाएंगी और बिल्कुल मूव नहीं करेंगी। 2 पे आपने अपनी अंडर आई मसल्स को, छोटी छोटी टाइनी मसल्स होती हैं हमारी, उनको इतना रिलैक्स कर देना है कि आंखें काम ही नहीं करेंगी। और फिर 3 मैं बोलूँगा, आप कोशिश करोगे, द हार्डर यू ट्राई द डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ओपन योर आइज, एंड विदाउट ब्रेकिंग द रिलैक्सेशन आप अपनी आइज खोल नहीं पाओगे, है ना। 1 eyelids heavy, 2 under eye muscles gone, and 3 try opening your eyes, है ना। मुश्किल है सर एकदम से खोलना। आप में अभी एक्साइटमेंट ये जन रही है कि पता नहीं क्या हो जाए, है ना, ये कुछ हो तो नहीं जाएगा मेरे साथ, पर आपने नोटिस किया कि आपकी सारी बॉडी का पोस्चर बदल गया। हाँ बिल्कुल, आप रिलैक्स होना शुरू हो गए। तो ये एग्जैक्टली यही होता है कि आप जितना सजेशन फॉलो करोगे उतनी जल्दी रिजल्ट आएगा। तो सर ये तो कमाल आपने ट्रिक्स दिखाए हैं। मेरे लिए तो ट्रिक्स ही है, मैं तो इनको ट्रिक्स बोलूँगा। और शायद दर्शक जो देख रहे होंगे, यह कोई स्क्रिप्टेड नहीं है भाई, मैं आपको बता दूँ ये सच में ऐसा हुआ मेरे साथ। तो सर अगर कोई सीखना चाहे इसको या इसमें अपना करियर अपॉर्चुनिटी देखे तो कैसे उसे शुरुआत करनी चाहिए? तो देखिए, हिप्नोसिस जो है बाय रेगुलेशन इंडिया में, तो देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर का एक नोटिफिकेशन है कि आप कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, और आप हिप्नोसिस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें लिखा है कि आप किसी ट्रेन प्रोफेशनल से सीखेंगे, कितनी देर सीखेंगे, क्या डेफिनेशन है ट्रेन प्रोफेशनल की, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो आप सीख के प्रैक्टिस तो कहीं से भी कर सकते हैं। पर देखिए, सीखना और लॉन्ग टर्म में उसको अपना करियर बनाना या लोगों को हेल्प करना ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको बेसिक्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कि बिल्डिंग क्या है, फाउंडेशन ब्लॉक क्या है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आदमी आता है, उसको बोलते हैं ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो और जाओ, हो गया, क्योंकि ऐसे कर रहे हो तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कहानी ख़त्म हो गई आपकी। पर आपको जब तक ये नहीं पता कि ये किस लिए हो रहा है, इसको कैसे ट्वीक करके डिफरेंट रिजल्ट ले सकते हैं हम, तब तक आप अपनी टॉप फॉर्म में नहीं आओगे। अगर आपको बहुत ही बढ़िया बनना है तो आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे बेसिस ऑफ हिप्नोसिस की, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे कैसे क्या क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं, और आपको एनर्जी हिप्नोसिस भी सीखना पड़ेगा। ओके। ताकि दोनों का आप कॉम्बिनेशन कर सकें, और तभी एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिले। तो कितना टाइम लग जाता है सीखने में और कहाँ से सीखा जा सकता है? सीखना तो बहुत आसान है। ओके। मैं भी वीकेंड कोर्स ऑफर करता हूँ, तो वहाँ पे भी सीख सकते हैं लोग। पर सीखना आसान है, क्योंकि आपको जो मैंने बोला, आप जाइए किसी से भी करा लीजिए, ये दोनों चीज़ें वर्क करेंगी। मैंने ऐसा कहा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक प्रिंसिपल है इसके पीछे, वो हुआ। लेकिन जब आप उस प्रिंसिपल को समझ जाएंगे तो ऐसी और कितनी एक्सरसाइजेज आप करा सकते हैं लोगों से, बहुत सारी। तो कोर्स जो है जिसमें प्रिंसिपल्स डिस्कस हों, रूटीन्स डिस्कस हों, और क्या क्या किया जा सकता है, वो आइडिया 2 दिन में आप समझ जाएंगे। उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस कितनी करोगे उस पर डिपेंड करता है। तो सर सीखने के बाद अगर करियर स्टार्ट करना हो तो कितने टाइम में स्टेज पे पहुंच देखिए, जाते हैं? आप बहुत अलग अलग रिजल्ट आएंगे। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, तो मेरी एक स्टूडेंट है, मैं एग्जांपल लूँगा। शी वाज अ हेल्थ न्यूट्रिशन कोच। ओके। उन्होंने स्टार्ट किया, कोर्स चल ही रहा था अभी, उन्होंने साथ में अपने हेल्थ न्यूट्रिशन वाले क्लाइंट्स को हिप्नोसिस करना शुरू कर दिया साथ में, और रिजल्ट्स बेटर आने लगे। ओके। तो एक तो ये है तरीका कि आप जो कर रहे हो आप उसमें हिप्नोसिस ऐड कर लो। देन देयर समबडी, देयर इज अनदर गाय, गुवाहाटी से हैं वो, उन्होंने सीखा और उन्होंने अपने आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया बहुत जल्दी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझसे सीख लिया, शौकिया सीखा, उसके बाद कुछ नहीं किया। कोई भी चीज़ जो है आपको एज ए बिजनेस रन तो करनी पड़ेगी। अगर आप थेरेपी को भी अपना बिजनेस बनाना चाहते हो, या चाहते हो कि इससे आप कुछ रेवेन्यू जनरेट करो, तो आपको एज ए बिजनेस रन करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते मैंने कोर्स कर लिया, अब मैं घर बैठ गया और अब मेरे पास लोग आने शुरू हो जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। जबकि मैं देखता हूँ बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आपको 5 फिगर आप कमा लोगे। अब पहले दिन से तो नहीं कमाओगे 5 फिगर, आपको क्रेडेंशियल तो बिल्डअप करने ही पड़ेंगे ना। जब आप 5 लोग आपसे जाके बोलेंगे भाई आपने तो कमाल कर दिया, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई,
तभी आप 5 फिगर कमा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर अब हम अपने समय के अंतिम चरण में है पॉडकास्ट में। दो सवाल आए हैं मेरे पास दर्शकों के। एक सवाल है कि क्या किसी को सम्मोहित करके वश में किया जा सकता है? तो देखिए, अगर हम प्योर साइकोलॉजिकल वे देखें तो हाँ, हम कभी ना कभी किसी ना किसी को तो अपने वश में करते ही हैं। और हम अपने इंस्टेंसेस भी देखते हैं ना, मुझे तो वो उसके वश में ही लगता है, उसकी सारी बात सुनता है या वो उसकी बात मानता है। कैसे होता है ऐसे? तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर इन प्ले। आप समझते हैं कि किसी को मैनिपुलेट कैसे किया जाए। और मैनिपुलेट यहाँ पे कोई गंदा वर्ड नहीं है। मैनिपुलेट वही कर सकता है जो किसी चीज़ का मास्टर हो। अगर आपको बांसुरी बजानी आती है तो आप कैसे भी मैनिपुलेट करके उसे प्ले कर सकते हो और बहुत बढ़िया बजेगी वो। इसी तरह अगर आपको साइकोलॉजी समझ आती है, कई लोगों को बिना समझ के भी आती है मैनिपुलेट करना, तो आप उतना अच्छा कर सकते हो। दो तरीके हैं इसमें। एक प्योरली साइकोलॉजिकल है, जिसमें वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में देखेंगे तो वहाँ पे आपको कोर्सेज ही कोर्सेज मिलेंगे डेटिंग पे, रिलेशनशिप पे, जिसमें हिप्नोसिस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके। कि कैसे आप अपने आप अंदर चेंज करें। तो स्टार्ट विद द चेंज विद इन। अपने अंदर चेंज कर लिया, आपने मोर अट्रैक्टिव किया, आपने बाहर चेंज किया, आपने इन्फ्लुएंस किया। दूसरी साइड है प्योरली एनर्जी साइड, जहाँ पे हम बोलते हैं वशीकरण कर सकते हो आप किसी का, तो आपको उससे भी रिजल्ट मिल सकते हैं। तो हाँ, तो देखिए, दुनिया में आदमी चाहता क्या है? बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट है सबकी, पैसा हो। तो वेल्थ कैसे मिलती है, मैं दोनों तरफ बताता हूँ आपको। साइकोलॉजिकल साइड भी बताता हूँ और एनर्जी साइड भी बताता हूँ। तो साइकोलॉजिकल साइड में क्या ज़रूरत है आपको? ए माइंडसेट की, मनी माइंडसेट, वेल्दी माइंडसेट, मिलियनर माइंडसेट। पॉवर्टी कॉन्शियसनेस नहीं चाहिए मुझे कि मुझे रिमाइंड, तो उसमें आप हिप्नोसिस बहुत हेल्प कर सकता है आपका। एनर्जेटिकली मेरे जो ब्लॉकेजेस हैं या मनी अट्रैक्शन कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाए, बिल्कुल वो हो सकती है। रिलेशनशिप, मेरी अपनी अट्रैक्टिवनेस अगर बढ़ेगी, मेरा अपना सम्मान दूसरे लोगों के नज़र में बढ़ेगा, तो क्या होगा? मेरे रिलेशनशिप वैसे ही अच्छे हो जाएंगे, घर में हो या घर से बाहर हो। तो उसके लिए मैं हिप्नोसिस भी यूज़ कर सकता हूँ, उसके लिए मैं एनर्जी हिप्नोसिस भी यूज़ कर सकता हूँ। हेल्थ के लिए ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री है। पेन में आप देखेंगे हिप्नोसिस इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड। और आपको कुछ नहीं करना, आपका जो सिम्टम है, आपको जो बीमारी है, आपने डालिए गूगल में ये इशू हिप्नोसिस स्टडी, आपको एक स्टडी मिल जाएगी हिप्नोसिस की इफेक्टिवनेस कितना है हिप्नोसिस का उसके लिए। तो देयर इज़ नो एंड टू इट। हमारी सोच, हमारी इमेजिनेशन इज़ द ओनली एंड। यूज़ हर जगह कर सकते हैं आप। ओके। एक दूसरा सवाल है, मेरी एक फ्रेंड है, उसका बेटा अभी 7-8 साल का है और वो ना तो किसी की बात मानता है ना सुनता है। बहुत जैसे बच्चे होते हैं, चाइल्डिश हरकतें करते हैं, वैसे ही है। लेकिन वो ना तो पढ़ाई में अच्छा है ना किसी और चीज़ में बेहतर है। पहले अच्छा था, 3 साल का 4 साल का जब वो था तब बहुत अच्छा था, लेकिन अभी वो जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, 8 साल का 9 साल का हुआ है, तब वो अब नहीं है वैसा। तो क्या उसको कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए? तो देखिए, दो बड़े क्लियर एरियाज हैं यहाँ पे। एक तो पेरेंटिंग का इशू है, एनवायरनमेंट, और आई थिंक मेन इशू यहाँ पे होगा कि नो नहीं बोला जाता होगा उस बच्चे को कभी भी। तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। अच्छा, अब हम हिप्नोसिस फॉर चाइल्ड जब हम करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, 2-3 चीज़ें होती हैं उसमें। कि एक तो क्या वो बच्चा बदलना चाहता है, विच इज़ एट दिस अर्ली स्टेज इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि वो क्या चेंज करेगा या क्या नहीं करेगा। तो उसमें काउंसलिंग ज़्यादा काम करती है रेदर देन हिप्नोसिस। आप यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। अगर बच्चे को बेड वेटिंग की आदत है, आप हिप्नोसिस यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेड वेटिंग। ब्लैडर कंट्रोल इम्प्रूव हो जाएगा, रात को बेड वेटिंग नहीं करेगा, अवेयर हो जाएगा। कोई दांत नाखून खाने की आदत है, कोई और ऐसा है जो एंग्जाइटी सिम्टम्स होते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। तो हम यही डायग्नोस करते हैं। तो हम पहले बोलते हैं भाई आपका इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आप बताओ। क्या डायरेक्ट इंटरवेंशन हिप्नोसिस से ठीक हुआ? जो आपने अभी बताया उसमें मोर लाइक एनवायरमेंटल इशू है। अगर आप बच्चे पे काम कर भी लोगे और एनवायरमेंट वही है तो कुछ नहीं बदलने वाला। पर इसमें अगर हम एनर्जेटिक काम लें, मंत्रा मैग्नेटिज्म का काम करें, तो एनर्जी लेवल पे आप काम कर सकते हो। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, बच्चे का इंटरेस्ट धीरे धीरे जागृत कर सकते हो पढ़ाई की तरफ, बिना कुछ और इंटरवेंशन किए। तभी मैं बोलता हूँ कि अगर इफेक्टिव आपने सीखना है तो दोनों आपको
सीखने चलेंगे। ईस्ट और वेस्ट का मिलन होगा, बीच का पाथ होगा, तभी आपका बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आए और आपने खुद लाइव दर्शकों को दिखाया कि कैसे हिप्नोटाइज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। धन्यवाद आपका मुझे बुलाने को। तो हमारे साथ थे साकेत राय जी, जिन्होंने हिप्नोसिस को लेकर सारी जिज्ञासाओं का समाधान किया और लाइव हिप्नोटाइज करके दिखाया। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा, और इस पॉडकास्ट को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग इसे तंत्र विद्या या कुछ और समझते हैं, क्योंकि हमने इसमें खुलकर बात की है कि एक्चुअल में हिप्नोटाइज कैसे करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। नमस्कार।